हेलो, जय हिंद दोस्तों। आ गए हम एक नई सीरीज के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। दो 2010 में किस राज्य को श्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया तो राजस्थान को ये 2010 में आया है पेपर, साइंस के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो मरु महोत्सव जो आयोजित किया जाता है वो जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया है 2010 में, इंग्लिश के जनरल पेपर में आया है, जीके में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1978 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? तो ये हैं टोटल 10 पर्यटन परिपथ हैं राजस्थान में, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हम जितने भी क्वेश्चन आपको कराएंगे सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, और जो नहीं आए हैं वो समझ लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना, ये कौन सी योजना है? पेइंग गेस्ट योजना है। यह भी आया, उर्दू के पेपर में आया है, 2010 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राजकीय संग्रहालय की जो स्थापना की गई थी वो सीकर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक वर्ष 2010 में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था? 2010 में जो कौन सा ऐसा स्मारक था जो विश्व की धरोहर में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था बी, वेधशाला जयपुर। ये भी 2010 में आया है क्वेश्चन, राजस्थान में संस्कृत के पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राज्य स्तरीय मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये कौन होता है? ये होते हैं पर्यटन मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट में शामिल राज्य के स्थान हैं। जो स्वदेश, जो अपने देश का दर्शन करने की योजना है, वो कृष्णा सर्किट में कौन कौन से शामिल राज्य हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट है, उपयुक्त सभी। कौन है? ए, गोविंद देव जी, कनक, वृंदावन, चरण मंदिर, गलता जी जयपुर, खाटू श्याम जी सीकर, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान की पर्यटन नीति का उद्देश्य क्या है? राजस्थान की जो पर्यटन नीति है उसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है? तो इसका जो है राइट आंसर डी है। पर्यटन को जन उद्योग के रूप में स्थापित करना, पर्यटन को राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के साधन के रूप में विकसित करना, पर्यटन उद्योग का विकास कर रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव कहाँ होता है? जो पर्यटन विभाग है, हाथी महोत्सव विभाग द्वारा हाथी महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? ये वो आयोजित होता है जयपुर में आयोजित होता है। ब्रिज महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है, किया जाता है? तो ब्रिज महोत्सव वो भरतपुर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देखते हैं। राणा सांगा स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो राणा सांगा जो स्मारक है वो स्थापित किया गया है खानवा गांव में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपवे के लिए चर्चित दूध तलाई कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक धरोहर
सेवा वाहिनी योजना प्रारंभ करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो ये कौन सा राज्य है? फर्स्ट, प्रथम स्टेट है, राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में केंद्र सरकार की मदद से विजिटर सेंटर फॉर इकोलॉजी पार्क की स्थापना से संबंधित है। तो ये संबंधित है, आंसर ये इसका है लीला सेवड़ी पुष्कर, इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। तो ये जाना जाता है आहड़ धूलकोट। सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? तो ये खोजा है कैप्टन बर्ट ने खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता है? तो इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो ये गणेश्वर जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ पे प्राप्त हुई है? कालीबंगा में प्राप्त हुई है। डी इसका राइट आंसर है। किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बैराट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों को संकेत देती है? तो इसका जो राइट आंसर है लेपिस लाजुली। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? तो ये इसका राइट आंसर है आहड़। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पुरातात्विक स्थल जिला, ये भी क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है? कालीबंगा चूरू, मतलब सुमेलित नहीं है। बाकी सभी आंसर इसके सही, आहड़, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर, बैराट, जयपुर, तीनों ऑप्शन सही है। ए सिर्फ रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है बैराट, डी राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है, सुमेलित नहीं है। ये जो है सी आंसर इसका सुमेलित नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। कालीबंगा प्राचीन स्थल, अमलानंद घोष उत्खननकर्ता, आहड़ प्राचीन स्थल, HD सांकलिया उत्खननकर्ता, बागौर प्राचीन स्थल, BN मिश्र उत्खननकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है?
किसके विषय में? आहड़ के विषय में। तो इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर डी इसका है। क्या है? आवासीय भवनों की नींव ईंटों से होती थी। जो आवासीय भवन होते थे वो किससे उनकी नींव होती थी? ईंटों से होती थी। ये कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। तो ये कौन सी नहीं संबंधित है? चित्रित धूसर मृद भांड, ये क्या है? संबंधित नहीं है। बाकी ताम्र की वस्तुएं ये भी संबंधित है, चावल ये भी संबंधित है, कृष्ण लोहित मृद भांड ये भी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कालीबंगा में मिलते हैं। जूता हुआ खेत के प्रमाण पुरास्थल में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? जो आहड़ संस्कृति है उसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं उदयपुर से मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बैराठ स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। बीजक एहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सभी क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ आपको वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जो नहीं आए हुए समझ लीजिए वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो भी आने वाले हैं। तो कृपया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में किन इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है। तो ये कहा गया है सी ऑप्शन इसका राइट है, दशरथ वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? आगे देखते हैं हम। तो इसका जो राइट आंसर है, आंसर डी है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना, ताम्र वस्तुएं बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पीटीआई 2012 में आया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है सी, ताम्र पाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 21, बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये भी क्वेश्चन आया 2010 में आया हुआ, साइंस के फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे अवशेष इसके? बैराठ के ये प्राप्त हुए थे मौर्यकालीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिन सभ्यता का जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सा है? वह है आहड़। गणेश्वर, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। ये भी क्वेश्चन आया 2010 में आया हुआ है, संस्कृत और इंग्लिश के फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। तो ये है राइट आंसर इसका सी है। कहाँ से प्राप्त हुए थे अवशेष? इसके सीकर से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आहड़ सभ्यता स्थित है। जो आहड़ सभ्यता है वो कहाँ से स्थित है? यह बनास नदी। ये भी क्वेश्चन आया है 2010 में, इंग्लिश के पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व कालीबंगा के खोजकर्ता हैं? तो ये इसके खोजकर्ता हैं ए घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय है। जो हड़प्पा की सभ्यता संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा है उसका
खोज करता है कि श्रेय किसको, ये है A.N. घोष को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी, जो बैराट उस समय प्राचीन काल में राजधानी थी, कहाँ पे थी, तो ये थी मत्स्य राज्य की राजधानी थी। ये भी क्वेश्चन आया है 2010 में आया, उर्दू के फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आहड़ को जाना जाता है। ये भी 2010 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीडिंग करें और देखें, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको एक नई वीडियो के रूप में ला सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इतिहासकार R.C. मजुमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया, तो इसका जो राइट आंसर है सी, 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। कब से कब तक, 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास संस्कृति, जो बनास संस्कृति है निम्न में से किस स्थल से संबंधित है, तो ये किस स्थल से संबंधित है, ये आहड़ स्थल से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आया है 2010 में, हिंदी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की, तो किसने पहचान की थी, ये पहचान की थी N. घोष ने की थी। किसने की थी, N.A. घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक पहाड़ी स्थित है, तो ये बीजक पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है सी, विराट नगर में स्थित है। बीजक पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, विराट नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो प्राचीन सभ्यता है उस गणेश्वर, उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये प्राप्त हुए थे नीम का थाना से प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों प्लीज़ आप सभी लोग बताइए वीडियो कैसी लगी, जिससे मैं आपके लिए एक नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो कृपया वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छे क्वेश्चन को राइट डाउन करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको वीडियो देखने का समय नहीं मिलेगा। थैंक यू।